प्लाट पर कब्जा करने के आरोप में जेल भेजे गए सपा कार्यकर्ता मोहम्मद गनी की गिरफ्तारी के बाद सपा सांसद रुचि वीरा ने की मीडिया से बात। गनी को बताया अपना और सपा का कार्यकर्ता। सपा सांसद ने दावा किया है आरोपी गनी न उनका प्रो है नहीं पा है। मीडिया ने गलत तरीके से ये चलाया है कि गनी उनका पा है। छवि धूमिल करने वाले पत्रकार और उनके संस्थानों को नोटिस भेजने की सपा सांसद रुचि वीरा ने दी चेतावनी। आरोपी गनी के साथ में फोटो वायरल होने पर कहा कि उनके साथ तो रोज लोग फोटो लेते हैं। आरोपी मोहम्मद गनी पर थाना अध्यक्ष भोजपुर ने ज्यादा गंभीर धारा लगा दी है। जितनी घटना थी उससे ज्यादा कार्यवाही की गई। मोहम्मद गनी खुद थाना भोजपुर गए थे, पुलिस ने वहां उल्टा उनकी पिटाई कर दी। जितनी घटना हुई थी उतनी कार्यवाही होनी चाहिए थी। नहीं कोई चोट लगी है, नहीं पीड़ित का कोई मेडिकल हुआ है, लेकिन फिर भी हत्या के प्रयास की धारा 307 लगा दी गई। तारांकिन मंगलवार में सपा सांसद के करीबी मोहम्मद गनी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए फरहान सरताज नाम के युवक ने ये आरोप लगाया था कि खुद को सपा सांसद रुचि वीरा के पा बताने वाले मोहम्मद गनी ने उनके प्लाट पर कब्जा किया और गाली देकर उन पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी गनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़ित फरहान सरताज ने वीडियो वायरल कर साफ साफ कहा कि आरोपी गनी उसे सपा सांसद रुचि वीरा का पा होने की धमकी देकर धमका रहा था। तारांकन बाइट, रुचि वीरा सपा सांसद मुरादाबाद। तारांकन वायरल वीडियो पीड़ित फरहान सरताज। मेरा नाम फरहान सरताज, मैं विल्सोनिया स्कूल का सिविल लाइंस का रहने वाला हूं। मेरी बीवी का एक प्लॉट ताजपुर माफी रसूलपुर ग्राम में है। वहां पर एक गनी नाम का एक व्यक्ति जो कि रुचि वीरा सांसद जी का अपने आप को प्यारू बताता है और लगातार काफ़ी बार वो मुझे धमकी दे चुका है। और आज उसने मेरे प्लॉट पर जाकर काफ़ी सारी संख्या में कब्जा करने की कोशिश की। जब मुझे वहाँ की जानकारी मिली तो मैं वहाँ पहुँचा, तो मुझे वहाँ जब मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई ये कब्जा क्यों कर रहे हो, तो उसने मुझसे काफ़ी गाली गलौज कहा और उसके बाद बोला कि तू जानता नहीं है कि मैं रुचि वीरा सांसद जी का पीआरओ हूँ और तुझे पता नहीं है कि मैंने किस किस का क्या क्या कर दिया। और उसने काफ़ी मेरे साथ मार पिटाई की और जो उसके साथ अन्य व्यक्ति थे उन्होंने भी मुझे बहुत जगह जगह मारा। मेरे यहाँ चोट, इधर चोट, ये सब जगह चोट आई है। और उसके बाद उसने एक फायर किया जो कि मेरे कान के पास से निकल गया और मैं वहाँ गिर पड़ा। वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, तो उस वक्त उसके बाद पुलिस आई, वो मुझे थाने ले आई। नहीं है क्या कैंडिडेट ने आपको बुलाया नहीं, या क्या वजह क्या है, क्या? देखिए, चुनाव तो अभी 20 तारीख को है और अभी वो पहला ही हफ्ता है और चुनाव लड़ाने का तरीका कोई ये नहीं है कि मंच से भाषण दे वही चुनाव है। चुनाव तो फ़ोन से भी लड़ाया जाता है और अपने लोगों से बात करके भी लड़ाया जाता है। और मैं बिल्कुल चुनाव में रहूँगी और मेरा तरीका ये है कि जिस दिन से लगूँगी चुनाव में फिर दिन रात करके चुनाव लड़ाएंगे। कैंडिडेट भी बुला रहे हैं, कैंडिडेट शायद अभी 10-5 मिनट में आने वाले भी हैं, उससे बात हुई थी, वो भी मिलना चाह रहे थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, चुनाव दमखम के साथ लड़ाया जाएगा, तन मन धन से लड़ाया जाएगा और चुनाव जीता जाएगा। क्योंकि फील्ड में यह है कि नाराज़गी किसी तरह की है? नहीं, मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है भाई। अभी तो दीपावली थी, आपसे उस दिन मुलाकात भी हुई थी, अभी दीपावली बीती है। कुछ हस्बैंड को भी दिखाना था, कल मुझे दिल्ली भी जाना पड़ा और आज मैं यहाँ आई गई हूँ और बिल्कुल चुनाव में रहेंगे और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे। आप ही के एक नज़दीकी हैं अब्दुल गनी, उनका वीडियो वायरल है, एक ज़मीन कब्जाने का आरोप लग रहा है, एफआईआर भी हो गई है, अरेस्टिंग हुई है, क्या कहेंगे उस सफाई में? देखिए, पहली बात तो ये है, ज़मीन का मामला तो देखो मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये तो पेपर देखने के बाद ही, दोनों पक्ष के पेपर देखने के बाद ही, ये तो एक लीगल चीज़ है और एक मतलब उसमें जो भी होगा वो उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन गनी बिल्कुल पार्टी का भी कार्यकर्ता है, मेरा भी कार्यकर्ता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और एक बात ये है, जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगी कि जो भी उसका जिसके साथ भी विवाद हुआ, देखिए ना मेरा उनसे कोई विरोध है जो दूसरे लोग हैं, भाई वो भी मेरे वोटर हैं, वो भी मेरे लोकसभा क्षेत्र के हैं, मेरी उनसे कोई नाराज़गी, दुश्मनी कुछ नहीं है। लेकिन जब कोई छोटा मोटा मैटर होता है या कोई भी बात होती है तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने कार्यकर्ता की बात को सुने और उसकी मदद करने की कोशिश करे। तो उसमें जो मुझे ये नहीं है कि
झगड़ा हुआ था, उस स्तर पे अगर तहरीर मतलब उस स्तर पे अगर एफआईआर लिखी जाती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन एफआईआर 307 में लिखी गई है। वो खुद थाने में गया है अपनी बात बताने के लिए, अपनी परेशानी बताने के लिए, और उसको वहीं हिरासत में बिठा लिया गया। उसके ऊपर 307 की मतलब धारा लगी उसके ऊपर, जबकि 307 का कोई मुकदमा ही नहीं है। भाई ठीक है, मेडिकल नहीं है, मेडिकल क्या होती है 323 होती है, क्या होती है 323 का मेडिकल है, 307 की उस पर धारा लग रही है। तो जो ये रवैया है इस वक्त, और ख़ास तौर से जो भोजपुर थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं, उनकी बहुत लोग मुझे फ़ोन करते रहते हैं। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जाहिर सी बात है लोग मुझे अप्रोच करेंगे, तो बहुत वहाँ की शिकायतें आती रहती हैं। बहुत अब उन्होंने क्यों थी उसे, जब जो आदमी खुद थाने में गया है अपनी पीड़ा बताने के लिए, उसको हिरासत में ले लिया गया, उसकी बहुत ज़्यादा बार बार पिटाई की गई और उसके ऊपर 307 का मुकदमा लिखा गया। जो जितना झगड़ा था उतना लिखा जाता तो कोई एतराज़ की बात नहीं थी, लेकिन इतनी बढ़ा चढ़ा के लिखा गया और क्यों मारा गया, इसके वजह से उस पर मतलब क्या महिषाती थाना अध्यक्ष की कोई लालच था, उन्हें कोई दुश्मनी थी, क्या बात थी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैं उच्च अधिकारियों से वार्ता करूंगी और मांग करूंगी कि इसकी जांच हो और इसमें निष्पक्ष धाराएं रहें और बाकी धाराएं उसमें से कटें। और एक ये कई मीडिया वालों का मैं देख रही हूँ कि चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग